Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope all of you are doing well. ये बेसिकली बीपीएससी की जो न्यू वैकेंसी आई है टायर 2 की, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो है। कल एक वीडियो बनाई थी तो उसमें एक कमेंट आया था कि प्रिपरेशन करनी है 6 to 8 जूनियर की, वो कैसे की जाए। ठीक है, तो जो प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक ये बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम है, 7 दिसंबर से एग्ज़ाम बोला गया है। बहुत ज़्यादा ये शिफ्ट होगा तो दिसंबर लास्ट तक शिफ्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिहार के पेपर में ऐसा आया है कि 2 महीने में वैकेंसी पूरी करनी है, तो नोटिफिकेशन मतलब आज से कल तक आ जाएगा। ठीक है, तो जो थोड़ा सा बदलाव हुआ है वो डिस्कस करेंगे, कहाँ से हमें पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको सभी को पता है जो टायर 1 की वैकेंसी आई थी उसमें पेपर पहले 2 पेपर हुए थे। ठीक है, अब ऐसा बोला जा रहा है कि एक ही पेपर होगा। ठीक है, टोटल प्रश्न जो होंगे 150 होंगे। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे, एक पेपर होगा, पहले 2 होते थे, ऐसा बोला जा रहा है। अब नोटिफिकेशन आज से कल आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट में 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट से आना है। ठीक है, और जीके जीएस का आपका 40 नंबर का पोर्शन आना है। ठीक है, 120 नंबर का ये हो गया। 30 नंबर की आपकी भाषा आनी है, लैंग्वेज का सेक्शन। ठीक, और लैंग्वेज पास करना अनिवार्य है। पिछली बार कुछ बच्चे लैंग्वेज में ही फेल हो गए थे। ठीक ना, अब ये तो बात हो गई कि क्या नया पैटर्न है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नोटिफिकेशन बता दिया आज से कल तक आ जाएगा। ठीक, और सीटेड पेपर 2 90 प्लस वाले अदर स्टेट वाले ही अपने आप को एलिजिबल समझें। ठीक, नाउ सीटेड अपियरिंग की अगर बात करें तो ऐसा उन्होंने बोला है, पेपर में निकला है कि वैकेंसी 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी, और जितने भी क्वालिफाइड हैं, ठीक है, योग्यता रखते हैं सारी, मतलब उनके पास है ऑलरेडी, वही एलिजिबल है। नोटिफिकेशन तो आ गया है, बट ये बात है ना कि एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को होगा सीटेट का, फिर कब रिजल्ट आएगा, कब होगा, उनको वैकेंसी भी पूरी करा लेनी, ये बात है। तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, अब इस पे हो गया। और एक गुड न्यूज़ ये हो सकती है क्या, 90 प्लस है, 95% तक है कि पीआरटी की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, जो योग्यता रखते हैं, जो वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, वो अपना पीआरटी के लिए भर दें। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 90 प्लस ही % है कि इसकी वैकेंसी आएगी। ओके, और टीजीटी पीजीटी के लिए अगर बात करें तो बिहार का स्टेट होना चाहिए। जूनियर के लिए आप किसी अदर स्टेट से भी हैं या फिर बिहार से भी हैं, तो आप डीएलएड किया हो, बीएड किया हो, सीटेट पेपर 2 आपके पास क्वालिफाइड हो, 90 नंबर या 90 प्लस हो, तो आप भर सकते हैं। ठीक, ये तो यहाँ तक बात हो गई। आवेदन आपके नवंबर फर्स्ट वीक में 3 से स्टार्ट होने वाले थे, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, आज से कल तक। ठीक है, ये वीक जाएगा नहीं, आपका स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम आपके अब दिसंबर लास्ट तक हो सकता है, क्योंकि अभी आवेदन नहीं लिए गए इसलिए। ठीक है, 7 बोला गया था, बट थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि कंप्लीट स्ट्रेटजी हमारी क्या हो सकती है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो हिंदी आपकी अच्छी होगी, और इंग्लिश भी कुछ कुछ पढ़ा ही होगा। तो इसके लिए आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा लें, और अगर आपको और पढ़ना है तो इंग्लिश बाय नीतू मैम की एक बुक आती है, उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए। और हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट आप रोज एक प्रैक्टिस सेट लैंग्वेज का लगा लेंगे। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, किरण पब्लिकेशन के, और बहुत ज़्यादा आए हुए हैं इस समय। ठीक है, तो आप उससे लगा लेंगे, आपका लैंग्वेज का काम चल जाना है। मेहनत आपको यहाँ करनी है, जो 120 नंबर का आना है, 40 नंबर का आपका जो जीएस वाला पोर्शन है, 80 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट आना है, इसमें आपने मेहनत करनी है। ठीक है, अब जो 40 नंबर का आपका जीएस वाला पोर्शन आना है, इसमें देखिए बहुत कुछ आया था पिछली बार ही। बिहार की जीके आएगी, सोशल साइंस आएगा, ईवीएस आएगा, ज्योग्राफी आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, इंटरनेशनल मूवमेंट से आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो जो एसएसटी वाले हैं उनको यहाँ फ़ायदा हो जाएगा। उनको फ़ायदा ये हो जाएगा क्योंकि वही एसएसटी में भी पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है। ठीक, और जो अदर्स वाले हैं वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एक ही लूसेंट की बुक आप सभी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपके पास होगी सामान्य, तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, सोशल साइंस मिल जाएगा, ईवीएस मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल मूवमेंट का थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है, बट हाँ यूज़फुल है। ठीक है, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आती है, आप वो कर लीजिए, या डेली करंट अफेयर के बेसिस पे कर लीजिए। या आप अगर हाउस वाइफ हैं या फिर वर्किंग हैं तो ईयरबड लगा के डेली वीडियोस आती है, डेली वीडियो नेक्स्ट एग्जाम की आती है 15 से 16 मिनट की, आप वो कर लीजिए। पिछले 6 महीने का तो करंट आपको करना ही करना है। वन ईयर का तो बहुत बेस्ट है, बट 6 महीने का तो आपको करना ही करना है। ठीक है, करंट अफेयर की अगर बात करी जाए तो। ठीक,
यहाँ तक ये बात हो गई कि 40 नंबर का आपको कहाँ से कवर करना है। यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट से आप कवर कर सकते हैं। और करंट अफेयर हो गया, बिहार जीके का बुक आती है तो आप उससे परचेज कर लें, ठीक है। 80 नंबर का जो सब्जेक्ट का है उस पर हम डिस्कशन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपका है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स की हूँ तो मैं एसएसटी पे जाऊँगी, तो एसएसटी का 6 to 8 तक तो आपने बुक देखी ही होंगी एनसीईआरटी की, या फिर बिहार की जो एससीईआरटी, बिहार की जो परिषदीय किताबें आती हैं, दोनों में लगभग लगभग सेम होता है। आप एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी पढ़ लिया, अगर आप बिहार से हो तो एससीईआरटी हो तो वहाँ से पढ़ लीजिए। तो आपको क्या करना है, 6 to 10 तक तो आपको एनसीईआरटी सारी घोल के पी जानी है, ये वाली बात है। और बुक पढ़ने में मेरे हिसाब से आपने सीटेट क्लियर करके रखा होगा, 6 to 8 तक तो पढ़ी होगी, 9-10 की आपने और पढ़नी है, और 11-12 में कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, वरना 10 तक तो आपको पूरी पढ़नी ही है, ठीक है। और अब आप क्या कर सकते हो, ये तो बात हो गई। ये ऐसे ही मैथ्स और साइंस के लिए भी आप 6 to 10 पढ़िए, और मैथ्स और साइंस के लिए भी पढ़िए, एसएसटी के लिए भी पढ़िए, लैंग्वेज के लिए भी, जो भी जिन्होंने लैंग्वेज लिया उनके लिए भी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं, आप सेल्फ स्टडी करिए। 1 महीना है, बैच परचेज करिए। और अगर आप किसी का बैच परचेज करते हैं तो मान लीजिए बैच में 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, तो सेल्फ स्टडी भी आपको 2 से 3 घंटे उसको रिवाइज करना है, तभी आपके लिए फ्रूटफुल एंड यूजफुल है, अदरवाइज नहीं है। उन्होंने पढ़ाया, आपने तब बहुत अच्छे से समझ में आता है, कोई लाइक हमको गाइड करता है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं अगर हम उसे रिटेन नहीं करते, दिमाग में रिकॉल नहीं करते, ठीक है। या फिर आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब आप क्या कर सकते हैं, 1 महीना है, पूरा 1 महीने का आप शेड्यूल बना लीजिए कि आज 6 क्लास की ये बुक खत्म करनी, कल ये खत्म करनी, परसों ये खत्म करनी, ठीक। और इस हिसाब से 4 वीक का आप शेड्यूल बना के संडे को एक संडे रिवीजन के लिए रखिए, और 4 वीक का शेड्यूल बना के अपना चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। बता दिया मैंने लैंग्वेज कहाँ से पढ़नी है, आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, 2 बुक भी बता दी, और करंट अफेयर्स के लिए भी बता दी। नेक्स्ट एग्जाम अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं, पिछले 6 महीने का आपको पढ़ना है और मंथली रिविजन करना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको अगर इससे नहीं पढ़ा तो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो खोल लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, तो उससे नोट्स बना के उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप इस बुक से जीएस वाला पोर्शन कर सकते हैं, काफ़ी यूजफुल एंड फ्रूटफुल है, ठीक है। और 80 मार्क्स के लिए आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी की बुक्स के थ्रू ही जाना है। और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाने किसी भी, जैसे किरण पब्लिकेशन के आते हैं, यूथ के बहुत सारे आते हैं, तो आप 2 प्रैक्टिस सेट एटलीस्ट 15 से 20 प्रैक्टिस सेट बाद में सॉल्व कर लें, तो वो आपके लिए यूज़फुल होगा। आई होप जितनी भी स्ट्रेटजी थी मैंने बहुत कंसाइज वे में, बहुत छोटे से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है, आपके लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। फर्दर कोई रिक्वायरमेंट हो आप तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर छोटा सा होगा तो मैं तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई कर दूँगी, तो बहुत लंबा आपको समझाना होगा तो लाइक वीडियो बनाऊँगी, ओके। सो it was in this video, meet you in my next video, till then tata, bye bye, take care, yes, yeah.